ये है दिल्ली दर्पण। बोलिए क्या? हम तो ये इतना ही बोलेंगे, नरेंद्र मोदी जी हमारे गुजरात के हैं, हमारे गुजराती भाई है। नरेंद्र मोदी सहायता करो, हमारी माँ काल रात्रि माँ लेके गए। क्या बोले, हमारी माँ ले गए, हम तो दुखी बहुत हो रहे हैं। हम नहीं कर सकते, जो करना है मेरी माँ करेगी। हम तो बड़े दुखी है, हमारी माँ गई है तो हमको बड़ा दुख, हमारी माँ को ला दो बस। पागल तो है नहीं जो किसी भी चीज़ में विश्वास कर लेंगे। तर्क देख के ही विश्वास करते हैं, तो तर्क है वहाँ पर, और इसके गवाह हम नहीं, सिर्फ हमारी गुजराती कम्युनिटी नहीं, हिंदूज भी है, बहुत सारे दूसरे लोग हैं। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं दिल्ली दर्पण टीवी। दर्शकों, मैं इस वक्त मौजूद हूँ मादीपुर में, और मेरे पीछे आप तमाम महिलाएं देख रहे होंगे, इस सड़कों पर बैठी हुई हैं, और मैं भी इनके साथ बैठ चुका हूँ। क्योंकि भारत जो है आस्था का देश है, और लगातार यहाँ पर इस तरह की चीज़ें घटित होती रहती हैं, जिसके बाद कहने कि एक सवाल आता है कि किस तरीके से जो कहीं भी किसी भी वक्त मूर्ति प्रकट हो जाती है, लोगों की आस्थाएं जुड़ी हुई रहती हैं उन चीज़ों से। हमने भी आपको अपने चैनल पर कुछ समय पहले खबर दिखाई थी, पश्चिम पुरी में जो है एक मूर्ति प्रकट हुई थी डीडीए के लैंड पर, और लोग लगातार पिछले 1-1.5 महीने से वहाँ पर पूजा पाठ कर रहे थे। इन लोगों के द्वारा ये बताया गया था कि वहाँ पर एक व्यक्ति को सपना आता है, उसके बाद वो वहाँ पर जाते हैं तो गड्ढा खोदते हैं तो वहाँ पर मूर्ति प्रकट होती है। अब यहाँ पर तमाम महिलाएं मौजूद हैं। इनका ये आरोप है कि कल डीडीए ने कार्रवाई की, कल रात या सुबह में कार्रवाई की, और इनको बिना बताए वहाँ से मूर्ति हटा ली गई है। डीडीए का ये कहना है कि चूंकि ये सरकारी ज़मीन है, यहाँ पर हम मूर्ति नहीं बनने देंगे। डीडीए अपना पक्ष सही तरीके से रख रहा है, लेकिन लोगों का भी ये कहना है कि जब वहाँ पर मूर्ति प्रकट हुई थी, हम लोग वहाँ पर पूजा पाठ कर रहे थे, हमारी आस्था वहाँ से जुड़ी हुई थी, तो हमको बिना बताए वहाँ से मूर्ति आखिरकार हटा ली कैसे गई, बिना हमें सूचित किए वहाँ से मूर्ति कैसे हटा ली गई। ये हमारे धार्मिक स्वतंत्रता का कहीं ना कहीं हनन है, लोगों का ये आरोप है। क्या नाम है आपका? स्नेहा। कब से यहाँ पर रह रही हैं इस एरिया में आप? बढ़ती यहीं का है, 28 साल हो गए, 28 साल से यहीं पे पैदा हुए, यहीं पे बड़े हुए हम। अब मुझे ये बताइए, ये मूर्ति कब प्रकट हुई थी? ये मूर्ति लगभग कुछ 1 महीना, इस 3 तारीख को, सप्तमी, काल रात्रि माँ का दिन होता है, सप्तमी। अभी चैत्र नवरात्रे चल रहे थे, सप्तमी के दिन काल रात्रि माँ प्रकट हुए हैं, और वो भी ऐसे नहीं कि हम कहीं से लेकर आए हैं, वो खुद प्रकट हुए हैं। सपना आया था वो, और जहाँ पे देखो यहाँ पे दूर दूर तक कहीं पानी है, कहीं पे भी नहीं है, पर जहाँ से माता प्रकट हुई है वहाँ पे कुआं बना हुआ है आज की घड़ी में। क्या ये किसी चमत्कार से कम है? कुआं भी भर पूरा, और वो कुआं में पानी भी मीठा हो, कुएं में पानी भी ऐसा है कि आप पी सकते हो, कोई स्मेल कुछ भी, इतना मीठा पानी है बिल्कुल। अब हमारा कहना ये है कि जब इस डीडीए की लैंड पे सारी इलीगल एक्टिविटीज हो रही थी, किस तरह की? जैसे कि यहाँ पे मर्डर हुआ है, जिसके जो कि मेरे नियर बाय ही एक लड़का था, उसका मर्डर हुआ तो उसे गला काट दिया गया था वहाँ पे, और ये कुछ टाइम दारू की बोतलें एनी टाइम पड़ी रहती, मतलब कि सारा इलीगल एक्टिविटीज यहाँ पे हो रही है। तब यहाँ पे सरकार कोई एक्शन नहीं लेती, तब ऐसे पुलिस नहीं आती जैसे अभी आई हुई है। अब जब हम शांति से बैठ कर यहाँ पे पूजा पाठ कर रहे हैं, तो क्या ही किसी को हानि पहुँचा रहे हम? क्या हमारे ऐसे अगर सरकारी जमीन पर मंदिर बनने लग गए तो सारी सरकारी जमीनों को कब्जा लिया जाएगा, डीडीए का ये आरोप है। हमें कब्जा नहीं चाहिए, हमें बस एक छोटी जगह चाहिए जहाँ पे आके हम जो हमारी माता का हमारा विश्वास है वो विश्वास बरकरार रखे। देखो, हम सब पढ़े लिखे हैं, पागल तो है नहीं जो किसी भी चीज़ में विश्वास कर लेंगे। तर्क देख के ही विश्वास करते हैं, तो तर्क है वहाँ पर, और इसके गवाह हम नहीं, सिर्फ हमारी गुजराती कम्युनिटी नहीं, हिंदूज भी है, बहुत सारे दूसरे लोग हैं, और चमत्कार ऐसे ऐसे है कि आप खुद यकीन नहीं करेंगे। तो हम ऐसे ही नहीं बैठे हुए अपने काम वाम सब कुछ छोड़ के, कुछ है यहाँ पर तभी बैठे हैं, माता के लिए ही बैठे हम यहाँ पे। और अभी भी हमारा ये नहीं कहना कि आप हमें बहुत सारी एकड़ की ज़मीन दे दो, नहीं, हमें बस एक मूर्ति रखने की जगह चाहिए ताकि हम अब यहाँ पे आके उनका आशीर्वाद लेते रह सके, और हमें कुछ नहीं चाहिए उनसे। क्या नाम है आपका? रेखा नाम है। हम भी वही चाहते हैं कि माता की मूर्ति आई है और हम सबके लिए रक्षा करने वाले हैं, तो हम भी चाहते हैं कि थोड़ी सी जगह मिल जाए बस काली मैया के लिए। और क्या कि सरकारी जमीन हम दे नहीं सकते ऐसे? वो तो देखो, सबके लिए तो डीडीए वाला दे सकते हैं, सब जगह मंदिर बने, बड़े बड़े मंदिर बने, हम थोड़ी सी मांग रहे हैं बस काली मैया के लिए। बस वही हमारी वही रिक्वेस्ट है माता के लिए। अगर नहीं देते हैं तो क्या करने वाले फिर आप तो हम तो इधर ही बैठे रहेंगे उनके लिए, इधर से हटेंगे नहीं हम। लोगों की आस्थाएं यहाँ पर जुड़ी हुई हैं, और भी कुछ महिलाएं हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम किरण है। कब से यहाँ पर रह रही हैं?
यहाँ पे मैं 15-16 साल से हूँ सर। यहाँ पे शादी करके आए, मैं जहांगीरपुरी की, मम्मी पापा जहांगीरपुरी रहते हैं। हाँ। और हम यहाँ पे शादी करके आए हैं। पर यहाँ पे जितनी आस्था है ना ये जो सर, यहाँ मूर्ति पे निकली थी उसके बाद लगातार आप लोग पूजा पाठ कर रहे थे, हाँ। किस तरह का चमत्कार अभी देखा आप लोगों ने? बहुत अच्छा चमत्कार हुआ है। कितने बंदे को जो जिसकी तबीयतें खराब थी, जिसको कुछ हो रहा था, वो सारे यहाँ पे आए। कितने बंदे आए और अच्छे होके गए हैं। हाँ। किसी ने ऐसे नहीं बोला है कि हमें नहीं अच्छा हुआ है। जय किसी ने ऐसे नहीं बोला कि हमें नहीं अच्छा लगा। यहाँ पे बहुत अच्छा लगा। दूर दूर से बंदे आए हुए, दूर दूर से बंदे आके और माथा टेक रहे हैं यहाँ पे सर। हाँ, तो आप लोग क्या चाहते हैं कि यहाँ पे मूर्ति दोबारा रखी जाए सर। हम यही चाहते हैं कि यहाँ पे मूर्ति रहे। और हम तो कहते हैं सबका अच्छा हो, पुलिस वालों को भी अच्छा हो। हम तो ये चाहते हैं। पर सर प्लीज़ ये काम मत करो जो हमें दुख हो और माता रानी को भी दुख हो, तुम्हारा भला ना होने दे। ऐसे काम मत करो प्लीज़ सर। इतनी सी जगह दे दो बस हमें माता रानी के लिए, हमें और कुछ नहीं चाहिए। मुझे ये बताइए, अगर मूर्ति आप लोगों को दे दी जाती है तो क्या आप लोग कहीं और मंदिर बनाने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल, हमें मूर्ति दे दीजिए। हम हाथ जोड़ के आपको विनती करते हैं, हमारी विनती है, हमें मूर्ति दे दो। हमारा आंदोलन इसी चीज का है, यहाँ ना रखने दिया जाए, मत रखने दो। हमारी जो था हमें दे दो। ये चीज तो डीडी आपको पहले भी कह रही थी ना कि यहाँ से मूर्ति हटा लीजिए। डीडीआई ने हमें बताया नहीं। तब कोने कीधु सब डीडीआई किसी को डीडीआई ने बताया नहीं है। अभी पुलिस, हमने सुबह आकर देखा, यहाँ लोग खड़े हुए हैं, पुलिस खड़े हुए हैं। हाँ, हमें मूर्ति हमारे हाथ में, और मूर्ति अंदर ही है। मूर्ति अंदर ही है और हमें बताया गया है कि मूर्ति ले जाई गई है। ये वो, अगर हमारी माता रानी हमें यहाँ इजाजत देगी तो मूर्ति यहीं रखी जाएगी और कोई नहीं रोक सकता। बस हमें मूर्ति से, हमें एक बार मूर्ति दिखा दो और ये बताया गया मूर्ति, लेकिन मूर्ति यहीं रखी गई है। हम नहीं जाएंगे सर। देखो खाटू श्याम में मूर्ति अब आप निकली थी। देख सकते हैं एक इधर। मिनट सर, ऐसा नहीं है कि 10-5 हज़ार की हमने खरीदी है कोई मार्केट से। ये सपने में आके, रातों रात पंडित जी के सपने में आकर उन्होंने आधी रात को 4 बजे यहाँ से मूर्ति निकाली है। देखिए, अभी जो है आप ये देख रहे होंगे, यही वो लैंड है जहाँ पर डीडीए का लैंड था और इसी पार्क के अंदर जो है सब चीज़ें घटित हुई थी। अब उसके बाद जिस तरीके से खबरें आई हैं कि मूर्ति को वहाँ से डीडीए के माध्यम से हटा दिया गया, तो लगातार जो महिलाएं हैं, विशेषकर गुजराती समाज की जो महिलाएं हैं, वो यहाँ पर रोड पर बैठ चुकी हैं और अब ये कह रही हैं कि यहाँ से ना तो कोई गाड़ी ये जाने देंगी, ना ही कोई गाड़ी अंदर आने देंगी। इन लोगों से बात करते हैं, इनको क्या पता लगा है और क्या इसी तरीके से ये आंदोलन जो है एक विकराल रूप क्या धारण करेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम रेखा सोलंकी है। रेखा सोलंकी, कब से यहाँ पर रह रही हैं? मेरा जन्म ही यही है भैया। जन्म ही यही है। तो ये क्या जो मूर्ति निकली है, किस तरीके से आप लोग फिर? ये मतलब हमारे मजावर है, माता के मजावर है। जिसको देवी आती है, जिनको देवी आती है, तो उनको 7 बरस की कन्या थी, तो सपने में आके उनको बोला कि माता मैं यहाँ हूँ, मुझे स्थापित करो। तो उनको वहाँ से निकाला और वहाँ पे माता की स्थापना करी। हमने कोई अपनी मर्जी से माता को नहीं बिठाया, वो देवी प्रकट हुई है। वहाँ पे आप देखिए कुआं है पूरा, जैसे ही माता को निकाला पूरा पानी फूट गया अंदर से, जल की धारा हुई और माता वहाँ 7 फुट अंदर से माता प्रकट हुई है। और वो हमारी माता को लेके अंदर झाड़ियों में छुपा दिया। हमको जाने नहीं दे रहे साहब, आप उनको बोलिए हमको अंदर जाने दें। यहाँ पर एक होते हुए नजर आ रहे हैं और लगातार जो गुजराती महिलाएं हैं वो यहाँ पर सड़कों पर उतरती हुई दिखाई दे रही हैं। क्या नाम है आपका? आप बोलेंगी? हाँ बोलेंगे, क्या बोले, हमारी माँ ले गए। हम तो दुखी बहुत हो रहे हैं। हम खाली दर्शन करने जाते हैं, जोत जलाते हैं माँ को। शाम को 10 बजे जोत जलती है, उसको नमस्कार करने जाते हैं और कुछ हम नहीं कर सकते। जो करना है मेरी माँ करेगी। हम तो बड़े दुखी है, हमारी माँ गई है तो हमको बड़ा दुख। हमारी माँ को ला दो बस, मुझे हमको कुछ नहीं चाहिए। हमारी माता रक्षा करे, मेरी कालेत्री माँ दया करे। सरकारी जमीन है ये? कोई सरकारी नहीं है, दुनिया के मंदिर बन रहे हैं, सब कुछ बन रहा है। हनुमान जी का भी तो मंदिर बना हुआ है, हमने कोई मूर्ति तो रखी नहीं। हमारी माता तो प्रकट हुई है साहब। इनके पास आइए आप, इनके पास। माँ जी, क्या नाम हुआ आपका? कुछ बोलिए। क्या? हम तो इतना ही बोलेंगे, नरेंद्र मोदी जी हमारे गुजरात के हैं, हमारे गुजराती भाई है। नरेंद्र मोदी सहायता करो, हमारी माँ काल रात्रि माँ लेके गए, सहायता करो बस, हम यही कर सकते। कब से पूजा कर रही थी आप? ये तो माता जी प्रकट हुए, हम थोड़ी कुछ करते, माता जी प्रकट हुए काल रात्रि माँ। नरेंद्र मोदी जी हमारे बड़े भाई है, हमारे गुजरात के समाज के, ये गुजराती। आप देख सकते हैं सारी चीज़ आपके सामने है और लगातार महिलाएं प्रधानमंत्री से गुहार लगा रही हैं कि आप गुजराती समाज से हैं
तो आप कुछ कार्रवाई करिए। आप देखिए उधर तस्वीर देखिए ज़रा, लगातार महिलाएं जो हैं अब धूप से पहले छाया में जाके बैठ चुकी हैं और लगातार यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा है। लोगों की ये डिमांड है कि पहले से यहाँ पर मूर्तियाँ हैं उनको कुछ नहीं किया गया, और बाकी जो अभी मूर्ति जिस तरीके से लोगों ने कहा है कि यहाँ पर प्रकट हुई है, उसके बाद यहाँ पर लोग कह रहे हैं कि उसको छेड़ा गया है, बिना इनके परमिशन के इनके आस्था को ठेस पहुँचाया गया है। ऐसा ही है? जी बिल्कुल ऐसा ही है। अभी इन्होंने मूर्ति ले गई, अभी तो हम लोग मूर्ति मांग रहे, पता भी नहीं है मूर्ति कहाँ ले गई है। हाँ। मूर्ति उन्होंने अंदर, और किसी को अंदर भी नहीं जाने दे रहे, बिल्कुल सबको वहाँ खड़े भी नहीं रहने दे रहे, सबको भगा रहे। आपने किसी प्रतिनिधि से बात की? नहीं, सबसे बात हुई, अब आगे देख रहे क्या करे, पर अभी फिलहाल मूर्ति ले गए, वो मूर्ति नहीं बता रहे कहाँ मूर्ति चाहिए। अभी वो दे रहे चाहते हैं कि मूर्ति आप लोगों को सौंप दी जाए? हाँ, अभी फिलहाल तो मूर्ति सौंप दी जाए हमें। तो फिर आप लोग जगह छोड़ देंगे? वो फिर देखेंगे, पर फिलहाल तो हमें मूर्ति चाहिए, पता ही नहीं मूर्ति कहाँ है, उसके बाद देखिए लगातार जो है पुलिस फोर्स के बीच में और महिलाओं के बीच में यहाँ पर कहीं ना कहीं एक तरीके से टकराव होता हुआ नजर आ रहा है, और लगातार महिलाएं बातचीत करने का प्रयास कर रही हैं, परंतु किसी भी प्रकार से यहाँ पर मामला शायद सुलझता हुआ नजर नहीं आ रहा है। क्या बोला है आपको, क्या बोला है? लड़की ने आगे यही बोला है कि माता रानी को जिसने भी हाथ लगाया ना उसका कहीं अच्छा नहीं होगा। कौन सी लड़की ने बोला है? छोटी सी लड़की भेजी थी इन्होंने, पता नहीं कौन सी लड़की भेजी थी, मैं तो यहाँ पे थी नहीं, ये लड़की कह रही है मुझे कि हाँ अभी माता रानी वहाँ पे रोती इतनी सी लड़की क्या जानती है बताओ। लेडीज को अंदर जाके अंदर माता रानी है क्या नहीं है, बस हम हाथ जोड़ के यही कह रहे हैं, लेकिन ये नहीं मान रहे हैं, इनसे रिक्वेस्ट हम कर रहे हैं इतनी। यहाँ पर आप देखिए लगातार जो है यहाँ पर साइड महिलाओं को यहाँ पर सड़क से जो है दूर किया जा रहा है। ये धक्का मुक्की कर रहे हैं, देखो लेडीजों को, देखो हाथ पैर तोड़ देना और इनका खून पी लेना। इनका है ना जितना हमारे को जो ठेस पहुंचाई है ना, इनका पूरा सर्वनाश हो जाए, इनका पूरा सर्वनाश हो जाए। पुलिस क्या कह रही है? देखो ये सब लेडीज के ऊपर धक्का मुक्की कर रहे हैं, देखो तो रोड सड़क खाली करवा रहे हैं ना, वही तो मैं दिखा रहा हूँ। ये क्यों कर रहे हैं, ये क्यों हाँ। कर रहे हैं, देखो ये सब पीछे आप लोग साइड नहीं हटोगे? क्यों हटेंगे हम साइड पे, क्यों हटेंगे? पुलिस कह रही है रोड बाधित हो रहा है। रोड बाधित हो रहा है तो हमारी मूर्ति दे देना, हमारी माता को दे दे, हम चले जाएंगे। हमको पुलिस कह रही है हमारे पास नहीं है। झूठ बोल रहे हैं, अगर उनके पास मूर्ति अगर हम झूठ बोल रहे हैं तो हम इनसे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, फिर भी नहीं मान रही है, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट कर रहे हैं हम लोग, फिर भी नहीं मान रहे। पुलिस वाले यहाँ क्यों होते? मूर्ति अंदर ही है, इसीलिए वो जाने नहीं दे रहे हैं। क्यों खड़े? क्यों खड़े? चले जाएंगे, चले जाएंगे, चले जाएंगे, क्यों नहीं जा रही है? नहीं रोड पे नहीं बैठने दे रहे तो लेडीजों को वहाँ बैठने दे, मूर्ति नहीं है तो खाली को बैठने क्यों नहीं दे रहे, हमें वहाँ बैठने दो। की मूर्तियाँ ले जाएंगे, वो मूर्ति अंदर है। हाँ, ये पीछे से हमारी माता की मूर्ति ले जाएंगे, हमको बस मूर्ति चाहिए, हमारी माता की मूर्ति दे दो, हम चले जाएंगे। तब से हम नहीं हटेंगे यहाँ पे, चाहे मर जाए चाहे कुछ हो जाए। अब आप देख सकते हैं दर्शकों, आपके सामने दोनों ही तस्वीर हैं। आस्था का जो प्रतीक है जिसको लोगों ने लगातार पूज रहे हैं यहाँ पर, उसकी भी एक तस्वीर हमने आपको दिखाई। अब यहाँ पर आप देखिए तमाम पुलिस फोर्स यहाँ पर मौजूद है। सभी का यही कहना है कि हमारे पास मूर्ति नहीं है यहाँ पर। जो हमने जैसे आला अधिकारियों से बातचीत करते हुए लोगों को सुना, वो ये बोल रहे हैं कि पुलिस के पास कोई मूर्ति नहीं है, डीडीए अपने साथ ले गई है या उसके अंदर है। इस तरह की चीज़ें क्लियर नहीं हो पा रही हैं। लोगों का ये आरोप है कि यहाँ पर जो है मूर्ति बाकायदा मौजूद है अंदर, और हमें मूर्ति से मिलने नहीं दिया जा रहा। लगातार यहाँ पर लोग जो है प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं, सड़कों को जाम करते हुए नजर आ रहे हैं। देखना ये होगा इसका अंजाम क्या हो पाता है, क्योंकि डीडीए की तरफ से अभी तक कोई भी आधिकारिक बयान नहीं आया है। आपकी जो भी पूरी खबर पर राय हो कमेंट अवश्य करिएगा। आप देखते रहें दिल्ली दर्पण टीवी। मैं विजय ठाकुर, धन्यवाद। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा YouTube चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।